क्या आपको पता है एक महान लीडर का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? क्या आपको पता है कि कैसे आप अपने आप को दुखी बनाते रहते हैं? मैं आज आपको एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर देने वाला हूँ। क्या आप वो सुनना चाहेंगे? नमस्कार दोस्तों, जिज्ञासु रावत, गुजरात अहमदाबाद से बुक्स पढ़ रहा हूँ, आत्म अनुशासन की शक्ति और बुक रीडिंग कोच बनने की कोशिश कर रहा हूँ। पेज नंबर 67 के ऊपर हूँ और आज मेरा ये जो वीडियो है वो वीडियो मेरा रहेगा 63 19 मार्च 2022 सैटरडे आज। आई एम रियली वेरी हैप्पी विथ दिस ऑल एंड मैं मेरे इस वर्क के अंदर कंसिस्टेंस होते जा रहा हूँ, तो आई एम एक्सट्रीमली वेरी हैप्पी विथ दिस। तो आज का मेरा विचार कि लीडरों के अंदर सबसे अच्छा गुण कौन सा होता है। जितने भी लीडर लोग होते हैं, जितने भी श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, वो हमेशा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा संभव ही नहीं है कि किसी लीडर के जीवन में जब भी कोई परेशानी आए, घर की कोई समस्या आए, जब भी कोई मुश्किल आए, तो उस वक्त वो कर्म करने के बजाय दूसरे लोगों के ऊपर दोष दे, दूसरे लोगों की शिकायत करे। एक संधि विच्छेद होता है। जिम्मेदारी का एहसास, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जिम्मेदारी का एहसास को रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको दो टुकड़ों में करो तो रिस्पॉन्स प्लस एबिलिटी। किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी घटना के अंदर आपकी लाइफ में क्या बन रहा है, उसमें आप रिस्पॉन्स के सामने आप किस तरीके का एबिलिटी करते हैं, उसको बोलते हो रिस्पॉन्स प्लस एबिलिटी। तो ये श्रेष्ठ व्यक्ति और लीडरशिप लोगों का सबसे बहुत ही बड़ा महान गुण होता है। जब भी आप किसी भी जीवन की किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी लेना के स्वीकार करते हैं, तो सबसे पहले एक चीज़ का संकल्प कर लीजिए। आप किसी भी उस चीज़ से क्रोधित नहीं होगे या विचलित नहीं होगे जिसको आप बदल नहीं सकते, या जो आपके नियंत्रण में नहीं है, या जिसके ऊपर आप प्रभाव नहीं डाल सकते। जैसे कि मौसम खराब होता है तो आप उसके ऊपर गुस्सा नहीं कर सकते, आप मौसम को थोड़ी बदल सकते। उसी तरीके से आपके जीवन में होने वाली उन अप्रिय घटनाओं, उन अप्रिय स्थितियों के ऊपर आप नाराज नहीं होंगे। आपको ये चीज़ समझनी होगी उनके ऊपर, क्योंकि आपका उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। आप अभी कैसे मतलब नेचर को कैसे चेंज करेंगे? भाई हवामान खराब हो गया तो हो गया, आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए बार बार अपने आप को क्यों दोषी बना रहे, अपना नियंत्रण क्यों खो रहे? यही नहीं, खास तौर पर आप अपने अतीत में कुछ चीज़ें हुई, आपके पास्ट में कुछ चीज़ें हुई है, तो आप उसको अभी वर्तमान में नहीं बिठा सकते। उसको याद करके बार बार आप दुखी नहीं हो सकते। एक लेखक ने बहुत ही अच्छी तरीके से कहा हुआ है, जिससे आप ठीक करना संभव नहीं है आपके लिए, कि आप जिस परिस्थिति को बदल ही नहीं सकते, तो फिर उसके लिए टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? उसको सहजता से लीजिए ना। ओके ठीक है, होगा तो होगा। मैंने आज ही जो मेरे पीएचडी के क्लाइंट थे, उनके जीवन में बहुत सारा ट्रस्ट लेके घूम रहे थे, बहुत सारा डर लग रहा था उनको। मैंने उनकी लाइफ को बहुत ही सिंपल बना दिया। जो उनके हस्बैंड थे, उनके सारी प्रॉब्लम में बता दी, ये प्रॉब्लम्स है और ये सिचुएशन है। वो नहीं बोल पा रही थी, मैंने बता दिया सब कुछ ठीक ठीक। क्या होगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा गुस्सा होंगे, शायद थोड़ी बदनामी होगी, बट उसके बाद आपको कितनी चैन की सांस मिलेगी, ये समझना आपको ज़रूरी है। आश्चर्य की बात है कि आज बहुत सारे लोग कई अतीत की घटनाओं को याद करके दुखी हो जाते हैं। आज भी जब वो मतलब एक पास्ट में हुई घटना को याद करते, किसी बात को याद करते, किसी ने उनको थप्पड़ मारा था, किसी ने उनकी बदनामी की थी, किसी ने उनको कुछ बोल दिया हुआ था, कि जैसे ये जो मेरे पीएचडी क्लाइंट है, उनका क्या है, वो बोल रहे कि मेरे को गर्भ में से ही बताया गया था कि हमें तो चाहिए ही नहीं थी, वो 3 बहनें और एक भाई है। तो मैं कहा आप गर्भ में आपको सुनाई दे रहा था? बोले नहीं, मेरे भाई ने, मेरी 2 बहनों ने, मेरे मम्मी ने, यहाँ तक कि मेरे पापा ने भी बोला था हमको तीसरा लड़का चाहिए था, लेकिन तो तीसरी लड़की हो गई। लेकिन शायद वो उनको घर में ही सुनाई दे रहा था। उन्होंने आगे पढ़ाई के लिए बोला ग्रेजुएशन के बाद, तो उनके पापा ने बोल दिया हमारे पास में रुपये नहीं है, और उन्होंने खुद पीएचडी की। क्यों? अपने अस्तित्व को जानने के लिए। लेकिन जब भी वो ये बातें याद करते हैं, उनकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। उस नकारात्मक अनुभव को याद करने से वो आज भी परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो मैंने कहा था ना, मेरे पास में आपके लिए एक अच्छी खबर भी है, एक बुरी खबर भी है। तो बुरी खबर ये है कि आप बार बार इन सब चीज़ों को याद करके रोते रहेंगे, और अच्छी खबर ये है कि आप इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब नकारात्मक भावों के बारे में सोचना बंद कर सकते हैं, बातें करना बंद कर सकते हैं, उस सब यादों को तरोताज़ा करना बंद कर सकते हैं। अच्छी खबर ये है, आप अपने जीवन की अच्छी चीज़ों को याद कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, गलती किसे कहते हैं और माफ़ी किसे कहते हैं। आप बार बार एक ही गलती को 3-4 बार करोगे तो इसका मतलब वो आपकी हैबिट है, वो आपकी आदत है, फिर आप उसको बदलना ही नहीं चाहते। एक आध बार हो गई तो आपकी गलती है, दूसरी बार वो दोहराई ना जाए।
तीसरी बार बहुत ही सतर्क रहा जाए। लेकिन आप बार बार जानबूझ के लोगों को जला रहे हो, उस तरीके की चीज़ें कर रहे हो, तो फिर तो ये आपकी गलती नहीं, ये तो आपकी आदत है। तो हमको ये समझना पड़ेगा। तो अच्छी बात क्या है, आप अपने भविष्य की तरफ, अमिट भविष्य की तरफ और अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और खुश हो सकते हैं। हेलन केलर एक ऐसी महिला थी जो बोल नहीं सकती थी और जो सुन भी नहीं सकती थी, फिर भी उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर प्यार फैलाया, लोगों के अंदर शांति फैलाई, लोगों को बहुत ही अच्छे मैसेज दिए। बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी एक सिग्नल की लैंग्वेज से बहुत सारा प्यार फैलाया। उन्होंने कहा था जब भी आप सूरज की तरफ मुड़ते हैं ना, तो पीछे की जो छाया होती है ना, वो पीछे छूट जाती है। मतलब जब भी आप रोशनी की तरफ बढ़ते हैं, जब भी आप एक अच्छे भविष्य की तरफ बढ़ते हैं, जब भी आप एक सकारात्मक सोचना शुरू करते हैं, तो खुशी ऑटोमेटिकली पैदा होती है। नकारात्मक भावों की गैर मौजूदगी ऑटोमेटिकली आपके जीवन में खुशी पैदा कर देगी। आप जब भी जो भी अफर्मेशन बोलते हैं, तो उसमें देखिए, कोशिश कीजिए नहीं नहीं, फंसी हुई, फंसा पड़ा हुआ, प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ों को थोड़ा चेंज कर दिए वोकेबुलरी को, क्योंकि अपने एक एक शब्द के ऊपर पूरा एनसाइक्लोपीडिया बना हुआ है। उस शब्द का कीमत समझिए, उस शब्द की वैल्यू समझिए। आपको जब तक ये नहीं पता चलेगा, भाई डैमेज मतलब गाड़ी के लिए डैमेज होता है, लेकिन आपका घुटना टूट जाता है, आप बोल रहे हैं डैमेज, वो उसको डैमेज नहीं बोलते, उसको इंजरी बोलते हैं। बट कहाँ पर कौन सी चीज़ हमको पता ही नहीं है किस तरीके से क्या है, बताया ही नहीं गया हुआ है हमको, तो हमको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। सो आज का जो मेरा विचार था क्या था, लीडर लोग हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी रहते हैं। वो कभी भी ऐसा संभव ही नहीं हो सकता एक अच्छा लीडर होगा, एक अच्छा व्यक्तित्व होगा, वो उसके जीवन में समस्या और मुश्किल आई और वो आराम से अपने कर्म करने की बजाय शिकायतें करता रहेगा, इसने मेरा ये कर दिया, इसने मेरा वो कर दिया, इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ। नो, टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। और अच्छी खबर ये है कि आपको हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ, अपने भविष्य के अमिट भविष्य की तरफ, जो कि असीमित है, उसके अंदर अपने आप को झोंकना है और आगे बढ़ते जाना है। दोस्तों, आपको लगता है कि सच में ये विचार बहुत ही अच्छे हैं और लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, तो आप प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।